नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं। आप सबका अपने चैनल लर्न बाय फन में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 3 पाठ 7 स्वास्थ्य की खिचड़ी पाठ के अभ्यास कार्य को करेंगे। इसमें हम करेंगे शब्दार्थ, प्रश्न उत्तर, किसने किससे कहा और सही और गलत पर निशान। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर आप इस पाठ की कहानी जानना चाहते हैं तो आप मेरी पिछली वीडियो को देख सकते हैं। अगर आपने अब तक स्वास्थ्य खिचड़ी पाठ के बारे में नहीं पढ़ा है तो आप मेरी पिछली वीडियो को देखना मत भूलिएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले शब्दार्थ उत्सव, जिसका अर्थ है त्योहार या फिर पर्व। खास, विशेष। फरमाइश, आज्ञा के रूप में कुछ मांगना। जैसे आप लोग बच्चे फरमाइश करते हो कि मम्मी पिज्जा खाना है, मम्मी बर्गर खाना है, या फिर शॉपिंग करने की फरमाइश करते हैं, यानी कि आज्ञा के रूप में कुछ मांगना। पौष्टिक, पोषक तत्वों से भरपूर। संतुलित, बिल्कुल ठीक। सेहतमंद, अच्छे स्वास्थ्य वाला। आगे हम पढ़ेंगे बच्चों इसकी अभ्यास कार्य को। सबसे पहले है मुख से प्रश्न उत्तर। सबसे पहला क्वेश्चन है, भारतीय भोजन कैसा होता है? तो इसका आंसर क्या है? भारतीय भोजन स्वादिष्ट और पौष्टिक तत्वों से भरपूर होता है। भारतीय भोजन कैसा होता है बच्चों? सब मिलके बोलो। भारतीय भोजन स्वादिष्ट और पौष्टिक तत्वों से भरपूर होता है। सेकंड क्वेश्चन है, फास्ट फूड क्यों नहीं खाना चाहिए? सबसे पहले मुझे बताओ फास्ट फूड में क्या क्या आता है। जैसे कि आपके पिज्जा, बर्गर, मोमोज, मतलब जो भी चीज मैदे से बनती है, इसमें मैदा होता है और बहुत सारे मसाले होते हैं जो जिसमें जैसे कि मैगी हो गई, उसमें भी कई तरह के मसाले ऐड होते हैं जो हमारे हेल्थ के लिए नुकसानदायक है, जो हमें नुकसान पहुंचाते हैं। वो सब फास्ट फूड, जैसे कि कोल्ड ड्रिंक, पेप्सी, कोक, ये सब एक तरह से फास्ट फूड ही है जो हमें हार्म करते हैं, हमें नहीं इनको खाना पीना चाहिए। तो क्वेश्चन था फास्ट फूड क्यों नहीं खाना चाहिए। फास्ट फूड इसलिए नहीं खाना चाहिए क्योंकि इसमें पौष्टिक तत्व नहीं होते, इसमें केवल मैदा होता है। आप लिख सकते हो फास्ट फूड इसलिए नहीं खाना चाहिए क्योंकि इसमें पौष्टिक तत्व नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, सुबह जल्दी उठने से क्या लाभ होता है? ये सब बच्चे जानते ही हैं। सुबह जल्दी उठने से शरीर स्वस्थ रहता है, शरीर में ताजगी भरी रहती है। ठीक है। उसके बाद है कलम से, संतुलित भोजन किसे कहते हैं? संतुलित भोजन वह भोजन होता है जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण आदि उचित मात्रा में उपलब्ध होते हैं। इस तरह लिख सकते हैं आप। संतुलित भोजन उस भोजन को कहते हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट, वसा, खनिज लवण, प्रोटीन, विटामिन सभी उचित मात्रा में शामिल होते हैं, उसे हम संतुलित भोजन कहते हैं। या फिर आप लिख सकते हो दाल, हरी सब्जियां, रोटी, दूध, दही, सलाद आदि हमारे शरीर को पौष्टिक तत्व प्रदान करते हैं, इन्हें ही संतुलित भोजन कहा जाता है। ठीक है बच्चों, दाल, हरी सब्जियां, रोटी, दूध, दही, सलाद आदि हमारे शरीर को पौष्टिक तत्व प्रदान करते हैं, इन्हें ही संतुलित भोजन कहा जाता है। सेकंड है, संतुलित भोजन करना क्यों आवश्यक है? जैसे कि मैंने आपको बताया, संतुलित भोजन यानी कि जिसमें सही मात्रा में सभी पौष्टिक तत्व विद्यमान होते हैं, जैसे कि प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, खनिज लवण, मिनरल्स आदि। अगर हम वो भोजन करेंगे तो क्या फायदा होगा या करना क्यों जरूरी है? इसका आंसर क्या लिख सकते हो आप? संतुलित भोजन से शरीर में रोगों से लड़ने की ताकत मिलती है। शरीर में रोगों से लड़ने की ताकत मिलती है और हम बीमार नहीं पड़ते। क्वेश्चन नंबर 3, फास्ट फूड को कैसे पौष्टिक बनाया जा सकता है? जैसे कि मैंने आपको बताया था कि फास्ट फूड को केवल मसालों से नहीं बल्कि उसमें खूब सारी सब्जियां डालकर, सलाद डालकर उसको पौष्टिक बनाया जा सकता है। तो कैसे लिखेंगे?
फास्ट फूड को सब्जियों और सलाद डालकर बनाने से पौष्टिक बनाया जा सकता है। अगर हम फास्ट फूड में सब्जियां डालेंगे और सलाद जैसे कि खीरा, ककड़ी, प्याज, शिमला मिर्च, ये सब ऐसी सब्जियां जिन्हें हम कच्चा खा सकते हैं एज अ सैलेड। फास्ट फूड को सब्जियों और सलाद को डालकर बनाने से पौष्टिक बनाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 4, खाने से पहले और बाद में हाथ धोना क्यों जरूरी है? ये तो बच्चों सबको पता है कि हम हर जगह घूमते रहते हैं, छोटे बच्चे जैसे अब बड़े हम सब भी हैं, हमारा बाहर आना जाना लगा रहता है, हम बसों में घूमते हैं, स्कूल जाते हैं, पार्क में खेलते हैं, या कोई लोग ऑफिस में जाते हैं, हम मतलब काफी सारे लोगों से मिलकर चलते हैं, जिसकी वजह से हम हर चीज को टच करते हैं। और टच करने से क्या होगा कि हमारे हाथों में कीटाणु आ जाते हैं। अगर हम उन्हीं गंदे हाथों से खाना खाएंगे तो हमारे वो जो कीटाणु है पेट में चले जाएंगे। और खाना खाने के बाद अगर हम हाथ नहीं धोएंगे तो बच्चों वो जो हाथ चिपचिपे होंगे, गंदे होंगे, तो उससे हम अपने कपड़ों को गंदा कर सकते हैं और साफ सफाई की जो नियम है उनका हम उल्लंघन करते हैं। इसलिए हमें खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद दोनों समय हाथ धोने चाहिए। इसका आंसर है खाने से पहले और बाद में हाथ धोना इसलिए जरूरी है क्योंकि कीटाणु हाथों के रास्ते पेट में पहुंच सकते हैं। क्योंकि कीटाणु हाथों के रास्ते पेट में पहुंच सकते हैं। उसके बाद है किसने किससे कहा। सबसे पहले है माँ बेटे में क्या खिचड़ी पक रही है। ये बात किसने कही? चाचा जी ने। किससे कही? माँ से। चाचा जी ने माँ से कहा माँ बेटे में क्या खिचड़ी पक रही है। सेकंड क्वेश्चन है पौष्टिक तत्वों की कमी से शरीर में रोगों से लड़ने की ताकत कम हो जाती है। ये बात किसने कही? चाचा जी ने। किससे? अभिषेक से। अच्छे स्वास्थ्य के लिए साफ सुथरा रहना भी जरूरी है। ये बात किसने कही? माँ ने। किससे कही? अभिषेक से। अब है बच्चों क्वेश्चन नंबर 3, सही कथन के सामने सही का निशान लगाओ। फर्स्ट है बुआ जी ने भारतीय पकवान बनाने की फरमाइश की थी। यस, की थी उन्होंने। सेकंड है चाचा जी को स्वास्थ्य दिवस की चर्चा में हिस्सा लेना था। ये बात क्या है? गलत है। हिस्सा किसको लेना था? अभिषेक को। क्वेश्चन नंबर 3, चाचा जी ने अभिषेक को अच्छे स्वास्थ्य की बातें बताई। ये बात बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 4, हमें पौष्टिक भोजन करना चाहिए। ये बात भी क्या है? सही है। क्वेश्चन नंबर 5, रोज दांत साफ करने से दांत खराब हो जाते हैं। ये तो बच्चों आपको ही पता है कि ये बात गलत है। अगर हम अपने दांत रोज साफ करेंगे तो हमारे दांत बिल्कुल साफ हो जाएंगी और हमें कैविटी जैसी समस्याएं भी नहीं होंगी। तो ये बात क्या हमारी? गलत है। रोज दांत साफ करने से दांत खराब नहीं बल्कि साफ हो जाएंगे। बच्चों ये थे हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने पढ़ा स्वास्थ्य के खिचड़ी पाठ के अभ्यास कार्य को। आपको आज की वीडियो कैसी लगी प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। धन्यवाद।